सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आओ सेठ आओ, बोलो क्या करने का है? किसी का हाथ पैर तोड़ने का है? आप मर्डर करने का है या फिर किसी को टपकाने का है? एक आदमी को खत्म करना है। हो जाएगा। कीमत 10 लाख रुपया। काम हो जाएगा। शिकार कौन है? पंगा क्या है इसके साथ? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ इसकी लाश चाहिए। वो परसों गोवा जा रहा है, वहां से जिंदा वापस नहीं लौटना चाहिए। ठीक है, नाम बोलो। अमर श्रीवास्तव। अमर श्रीवास्तव। सोनम, मेरी घड़ी कहाँ है? ला रही हूँ। जल्दी। ये लो, हमेशा की तरह वही भूल गए। कहाँ भूल गए? बाथरूम में। ये लो। थैंक यू, थैंक यू। ठीक से बनाओ ना। अमर, कभी तो खुद का काम खुद कर लिया करो। अरे भाई, जिसके पास तुम जैसी सोन परी हो, वो अपना ध्यान खुद क्यों रखे? ठीक है, अपना ध्यान मत रखो, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। जानते हो, बिजनेस के लिए तुम तो चले जाते हो, मैं कितनी अकेली हो जाती हूँ। ओह, हमारी प्यारी प्यारी बीवी अकेली हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? फटाफट एकदम बच्चे पैदा कर लेते हैं। ओफो। शर्मा गई तुम? शर्माने की कोई बात नहीं है। मैंने तो बच्चों का नाम भी सोच लिया है। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम प्रेम, और लड़की हुई तो उसका नाम प्रीति। अखबार देखो तो बस एक ही तरह की खबरें, कहीं चोरी, डाका, आतंकवाद, बस। मालकिन, नाश्ता लगा दें? दीनू काका, अमर को तो आने दीजिए। जी। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग बेटे। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। अतुल। मॉम, मुझे मालूम है ये अमर भैया की जगह है। वैसे अमर भैया की जगह तो कोई ले नहीं सकता ना, मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ। बिल्कुल। That's like a good boy. अब बातें बहुत हो गई, नीचे माँ इंतजार करे ब्रेकफास्ट के लिए। चलो चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग भाभी। Good morning. मॉर्निंग भैया। खुश रहो। मेरा बच्चा, खुश रहो। गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। देखा अंकल, शादी करने से कितने फायदे हैं। अगर कोई नाश्ते के टेबल पर लेट भी आ जाए तो कोई बुरा नहीं मानता। अरे, तो तू भी क्यों नहीं शादी कर लेता? नहीं मामा, मैं शादी नहीं करूंगा। भैया तो कर चुके हैं ना शादी, दैट्स इनफ। ओ बरखुरदार, ये शादी मैंने अपने लिए की है, तुम्हारे लिए नहीं। भैया, वैसे बात यह है कि भाभी से अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी, और भाभी से कम मुझे चलेगी नहीं।
सच कहूं भाभी, आप लोगों को देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। कितना प्यार है आप लोगों का आपस में। आपने तो कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि अमर आपका सगा बेटा नहीं है। अंकल ताज्जुब है, जो बात कभी हमारे दिल में नहीं आई, आज वो बात आपकी जबान पर आ गई। बेटे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं तो भाई साहब, आपके इस घर पे बड़े एहसान हैं। अमर के पिता के बाद आपने हमारी बड़ी मदद की है, लेकिन आज ये बात कहकर आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। आपका दिल दुखाने की मेरी कोई नियत नहीं थी भाभी। मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था। एक बात हमेशा याद रखिएगा भाई साहब, माँ सगी या सौतेली नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। फिर से डायरी लेकर बैठ गए। बस बस बस, एक मिनट। हाँ, क्या लिख रहे हो? एक मिनट। हर बात, छोटी बड़ी हर बात लिखता हूं। दरअसल मैं अपनी यादों को संभाल कर रखना चाहता हूं। मुझे क्या लगता है, यादों के साथ साथ तुम्हें इस डायरी को भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी अहम बातें अगर किसी के हाथ लग गई ना तो गड़बड़ हो सकती है। कुछ गलत नहीं हो सकता है भाई। माना कि मैं अपनी सारी बातें इस डायरी में लिखता हूं, लेकिन कभी भी मैंने अपने किसी भी जुर्म का कन्फेशन इसमें नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि तुमने कोई जुर्म किया है। हाँ, किया है। क्या? भाई तुमसे शादी की है, ये कोई जुर्म नहीं है क्या? टैक्सी! खाली है। कौन? डफर, गाड़ियां क्यों रोका? तुम्हारा स्टॉप आ गया है। क्या? तुम्हारा आखिरी स्टॉप आ गया है। रॉबरी और रेपिंग का केस है सर। लगता है कोई कीमती चीज लेकर जा रहा था, डकैतों ने इसका सामान छीनकर इसका खून कर दिया। इसके पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। ये तो अमर है।
अमर श्रीवास्तव। नारायण बाबू, अमर की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, पर शरीफ लड़का था, हंसमुख भी था। कर्नल, मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि चंद रुपयों के खातिर कोई किसी की जान इस तरह ले सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूं। हो सकता है असल में मामला डकैत के तो नहीं हो, बल्कि किसी ने जानबूझकर अमर का कत्ल करने के लिए ये प्लान बनाया हो। कर्नल, ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल? अमर के कत्ल का प्लान? जी हाँ माता जी, हो सकता है अमर को मारकर इस केस को डकैती साबित करने की कोशिश की गई हो। मगर ऐसा कौन कर सकता है? अमर का तो कोई भी दुश्मन नहीं था। देखिए मैडम, ये पैसा जो है ना बहुत ही बुरी चीज होती है। ये तो अच्छे अच्छे दोस्तों को भी दुश्मन बना देती है। क्यों भाई? क्या मतलब है आपका? देखिए नारायण बाबू, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अमर की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है। कर्नल, कर्नल, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप हमारा गम बांटने आए हैं या अमर की मौत का हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप हम पे शक कर रहे हैं? हम पे? नहीं कौशल्य देवी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को किसी पर शक है या नहीं। वैसे तो पुलिस ने इस केस को डकैती और कत्ल का केस कहकर ये केस बंद भी कर दिया है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस केस की इंक्वायरी दोबारा शुरू कर सकते हैं। कर्नल, आप चाहे जो भी कीजिए, कितनी भी इंक्वायरी कीजिए, मगर मैं जानती हूं मेरा अमर कभी वापस नहीं आएगा। अब वो कभी नहीं आएगा। सेठ सामंत बोल रहा है, तुम्हारा काम हो गया है सेठ। बस कर बेटा, बस कर। आखिर कब तक रोती रहेगी? 15 दिनों में तूने अपनी क्या हालत बना रखी। अरे अभी तो सारी जिंदगी काटनी। बाजी, ये भी कोई जीना है? अमर के बगैर, अमर के बगैर मैं नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती बाजी, मैं नहीं जी सकती। बेटी, बेटी होने को कोई नहीं टाल सकता।
हो सकता है कि हमारा और अमर का इतना ही साथ रहा हो। हाँ भाभी, इस तरह रोने से अमर भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? मालकिन, मालकिन, वो आ गए।